जय हिंद। आज हम लोग मैथ के चैप्टर में रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन अनुपात समानुपात के नाम से जानते हैं इस चैप्टर को हम। इसमें हमारे क्वाइन मतलब सिक्कों वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको सिक्कों को क्वेश्चनों को कैसे हल करें इसके बारे में मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखे हैं, उसको हम सोल्व करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक बैग में 1 रुपए के 50 पैसे के एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 1:4:4 के अनुपात में ही यदि कुल मूल 400 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे हम देखना है कोई बैग है हमारा, उसमें 1 रुपए के नोट है, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका जो अनुपात दिया है वो हमको दिया है 1:4:4 के अनुपात में है। यदि कुल मूल हमको दिया है 400 रुपए तो हमको 25 पैसे मतलब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। यह हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैग में यह हमें मालूम है कि 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का होता है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं और 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। ये जानकारी हम सभी को है। इसी के आधार पर हम ये बता रहे हैं आपको कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें मालूम है कि 1 रुपए का और 50 पैसे के और 25 पैसे के हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं। तो इनका जो 1 रुपए का अनुपात दिया हमको 1 दिया है और 50 पैसे का अनुपात 4 दिया है और 25 पैसे का भी अनुपात 4 दिया है। तो 1:4:4 ये हमारे पास रेशो है हमारा। हमको सबसे पहले इन रेशो में एक्स वैल्यू शामिल कर लें, इसमें हम एक्स लगा लें। यदि हम निकालना चाहें हम इधर 1x हो जाएगा या 4x हो जाएगा या 4x हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले अनुपात में x लगा लिया। हमें इनके नीचे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 के साथ x, हम कभी x के साथ 1 नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट इसको x लिख देते हैं। तो हम लिख लेंगे x अपॉन, अब 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का 1 होता है, इसके नीचे हमको 1 लिखना है, ये 4x और 50 पैसे के सिक्के 1 रुपए में 2 होते हैं, इसलिए इसके नीचे हमारा क्या जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4x और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए में 4 होती है, तो हमको यहाँ पे नीचे 4 लिखना है और कुल राशि हमको दी गई है वो लिख देंगे। कुल राशि हमारे पास 400 है, 400 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको, हमने जो अनुपात था 1:4:4 का रेशो, हमारे 1 में उनमें x लगा दिया हमने अनुपात में, तो 1 के साथ x नहीं लिखते हैं, 1 हम नहीं लिखते हैं तो x लिख दिया। ये हमारा 1 रुपए का अनुपात था तो 1 नीचे लिख दिया हमने। 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं हमारे 1 रुपए में, 2 लिख दिया और 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं 1 रुपए में, तो 25 पैसे का अनुपात के नीचे हमने 4 लिख दिया, टोटल राशि 4। अब हमको इसका लेना एलसीएम। एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो हम चाहो तो यही काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे x प्लस 2x प्लस x तो बराबर 400 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x 2x और x, ये 1x, ये 2x, ये x, तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4, ये हो गया 4x बराबर 400। तो x बराबर 400 को अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 100, मतलब x बराबर हमारे पास 100 आ गया। हमें निकालना था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे का जो सिक्के का अनुपात है वो इतना है, तो हम यहाँ निकालेंगे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाल रहे हम लोग, तो इसका रेशो है 4, x की वैल्यू 100 है, ये लिख देंगे 400। तो हमारे पास 400 सिक्के जो आएंगे वो हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400, यही हमारा आंसर है। तो 400 सिक्के उसमें होंगे हमारे 25 पैसे के, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। हमने क्या किया है, हमने अनुपात रखे हैं और 2 से 2 को 4 पे डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 4 से 4 डिवाइड कर दिया, 1x हो गया, 2x हो गया, ये x हो गया, इन तीनों चारों को जोड़ दिया हमने, तो x 2x 3x और 4x, तो 4x की वैल्यू 400, तो x वैल्यू 100, तो x की वैल्यू 100, तो हमें 4x की वैल्यू निकालना था, 4 × 100 इक्वल टू 400, ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 400। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये लिखा हुआ है, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के हैं, इनमें 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 2:5 दिया है और 50 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है 4:9 दिया है। यदि बैग की कुल राशि 2250 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या को ज्ञात करना है। ये इससे हटके थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये हम समझ लेते हैं। हमें कंडीशन दी है 1 रुपए और 50 पैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 रुपए
और 50 पैसे। तो 1 रुपये 50 पैसे का जो रेशो दिया हमको, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमको दिया है 2:5, तो इसके नीचे लिखेंगे 2:5। फिर हमको कहा गया 50 पैसे और 10 पैसे का जो सिक्कों का अनुपात दिया वो 4:9 दिया है। तो 50 पैसे का हमको दोबारा आ गया है, तो हम क्या करते हैं, 50 पैसे के नीचे ही लिख लेते हैं, जो 50 पैसे का अनुपात है 4 है, 4 लिख देंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे 10 पैसे और जोड़ लेंगे हम लोग। 10 पैसे का जो अनुपात दिया हमको, वो यहाँ पे हमको लिख लेंगे। 10 पैसे का अनुपात कितना दिया, 9 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 9। तो यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं, एक बार चेक कर लीजिए। 1 रुपए का अनुपात दिया हमको 2, 50 पैसे का अनुपात दिया है 5, मतलब 2:5 हो गया। फिर 50 पैसे और 10 पैसे का सिक्कों का अनुपात दिया हमको 4:9, तो 50 पैसे का 4, 10 पैसे का 9। हमें मालूम है जब 50 पैसा हमारा 1 रुपए के साथ भी आ रहा है और 10 पैसे के साथ भी है, तो हम उसको बीच में रखते हैं और हम तीनों का एक नया रेशो तैयार करते हैं। तो हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा कर देते हैं और लाइन खींच देते हैं। तो लाइन खींचा हमने और हम लिखेंगे 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौको 8 होता है, तो इसके 1 रुपए का अनुपात हो जाएगा 8। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाता है, तो 50 पैसे का अनुपात हो जाएगा 20। और 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 नाम 45, ये 10 पैसे का अनुपात हो गया 45। तो आपको 1 रुपए का नया अनुपात बना 8, 50 पैसे का नया अनुपात आया 20 और 10 पैसे का अनुपात आया 45। हमने क्या करा, 2 का गुणा 4 में करा तो 2 चौको 8, 5 चौको 20, 5 नाम 45। ये नया रेशो बना 8:20:45। ये हम यहाँ पर फिर लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास नया रेशो आया 8, 20 और 45, इसमें हम लोग x लगा लेते हैं। इसमें हम x लगा लेंगे और हम नीचे लिखेंगे, इसको हटा दीजिए, प्लस लगाएंगे हम यहाँ पे, रेशो हटा के हम प्लस लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि 1 रुपए का अनुपात है 8, तो 1 रुपए में 1 रुपए का सिक्का 1 ही होता है, तो नीचे हमारा 1 आएगा। ये 50 पैसे का अनुपात है 20, तो 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2। और ये 10 पैसे का अनुपात है हमारा, 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, उनकी संख्या नीचे लिखना है हमको 10। और यहाँ पे लिख देंगे हम कुल राशि जो 2250 रुपए हमको दी गई है, वो हम लिख देंगे यहाँ पे 2250। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 8x बटे 1 प्लस 20x/2 प्लस 45x/10 इक्वल टू 2250 रुपीज। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ये 10 बार चले जाएगा हमारा, और 5 2 20 10 और 5 9 45 होता है, तो ये 9 बार चले जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 8x ये बटा 1 प्लस 10x बटा कुछ नहीं है तो 2 1 2 था, यहाँ पे 9x/2 यहाँ पे इक्वल करके ये हम 2250 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे नीचे लाइन। 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 आ जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 2 16x हो जाएगा। 1 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 10 2 20x हो जाएगा, और 2 का डिवाइड 2 में करेंगे 2 1 2 1 का 2 होगा तो 9 हो जाएगा, 9x रहेगा इक्वल टू 2250 रुपीज। ये जोड़ देंगे 16 प्लस 20 प्लस 9, तो सबको जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 9 इक्वल टू 45x। तो 45x/2 इक्वल टू 2250। x के वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो इनको ऊपर ले जाइए, 2 × 2250/45 हमारा x के साथ जो रहता है वो नीचे आ जाता है। तो हम 5 ये काट देंगे, 5 9 45, 5 4 20 बचेगा 2 हो जाएगा 5 5 25 0 का 0, 9 5 45 होता है, तो ये इनका गुणा कर लेंगे, तो ये 50 × 2 बचा, और इंटू करने पर 100, मतलब x की वैल्यू हमको क्या प्राप्त हो गई, तो x बराबर आया है हमारे पास 100। अब हम क्या करेंगे, हमको तीनों प्रकार के सिक्के निकालना था, तो तीनों प्रकार के सिक्कों का जो रेशो था हमारा 8x 20x 45, इनका हमको गुणा करना है। 1 रुपए का संख्या जो आई है वो हमारे पास 800 आई है 800, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2000 आई, और 10 पैसे के जो सिक्के आए हैं कॉइन की संख्या 4500। तो आंसर क्या हो जाएगा, 800 2000 और 4500। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, और आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जय हिंद।